आज हम बात करेंगे हाइड्रोसिल ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी, यानी होम्योपैथी के अंदर बिना ऑपरेशन या सर्जरी के हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। लास्ट में आपको जानकारी देंगे इसके अंदर क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, किस तरीके से इसकी केयर करनी चाहिए। इसकी टोटल जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। प्राय हम देखते हैं कि लोग हाइड्रोसिल को एक टेस्टिकल से संबंधित समस्या नहीं मान के हाइड्रोसिल टेस्टिकल्स को ही मानते हैं, लेकिन आखिर ये जानते हैं कि हाइड्रोसिल है क्या। आपके दोनों साइड के टेस्टिकल्स होते हैं पुरुषों के अंदर, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग के अंदर किसी भी कारणवश फ्लूइड का कलेक्शन होने के कारण उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिल, यानी वहाँ पर पानी भर गया। अब ये पानी भरने की समस्या एक आम समस्या है, लेकिन जब आपके टेस्टिकल्स की साइज बढ़ने लग जाती है, वहाँ पर डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है, ऐसा लगता है कि आपके टेस्टिकल नीचे की तरफ झूल रहे हैं, खिंचाव महसूस हो रहा है, तब हम ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। ये समस्या आपको क्यों डेवलप होती है, इसके कारण को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिक कोज को जाने बगैर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि हम बिना ऑपरेशन या सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इसके कारण को जानना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि ये किस किन कारणों की वजह से आपको हाइड्रोसिल डेवलप होता है। तो सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहाँ पर? यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आपकी पेशाब नली में कोई भी संक्रमण होता है, वो कई बार ट्रेवल करके आपके टेस्टिकल तक चला जाता है। उसकी वजह से आपको एपिडिडमाइसिस डेवलप हो सकती है, आपको ओरकाइटिस या फुनिकुलाइटिस जैसी समस्या हो जाती है। उनके साथ साथ में कई बार आपके अंडकोशों के अंदर पानी भरने लग जाता है, और जो समस्या डेवलप होती है वो हाइड्रोसिल की समस्या होती है। यानी किसी तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई इन्फेक्शन है या यूरेथ्रा के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको हाइड्रोसिल डेवलप हो सकता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कोज है दोस्तों इंजरी। किसी भी कारणवश आपके टेस्टिकल के ऊपर कोई चोट लग जाती है, कोई आपका इम्पैक्ट या प्रेशर या दबाव आ जाता है, उस कारण भी आपको ये समस्या डेवलप हो सकती है। तीसरी चीज होती है कि किसी भी सर्जरी की वजह से आपके टेस्टिकल से अंडकोशों से संबंधित कोई किसी तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है, उनके कारण भी कई बार आपके अंडकोशों में पानी भरने लग जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं, उनके अंदर भी उनके हाइड्रोसिल की समस्या देखी जाती है, अंडकोश उनके बढ़े हुए रहते हैं, तो ये समस्या उनके अंदर होती है। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे कई बार ये कंडीशन अपने आप भी ठीक हो जाती है। कुछ सिचुएशन के अंदर जन्मजात विकृतियाँ होती है, जन्मजात उनके जो ब्लड का फ्लो या उनके फ्लूइड का कलेक्शन होता है वो रहता है, लेकिन इन चीज़ों को ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन के बाद में सिचुएशन के अंदर आपको हाइड्रोसिल होता है, उनको बिना ऑपरेशन भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कुछ कंडीशन के अंदर हर्निया की कंडीशन आती है, वहाँ पर आपको हाइड्रोसिल की समस्या हो सकती है। तो ये हुए आपके बेसिक को जिनकी वजह से आपको हाइड्रोसिल डेवलप होता है। अब अगर आपको हाइड्रोसिल हो गया तो उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको अगर आपका ऐसा काम है कि लंबे समय तक आपको खड़ा रहना पड़ा है, आपको वेट उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अगर ज़्यादा वेट उठाएंगे तो ये समस्या आपकी ठीक नहीं हो पाएगी। तो आप हैवी वेट लिफ्ट नहीं करें, लंबे समय तक आप खड़े नहीं रहे, लंबे समय तक कंटिन्यू आप बैठे रहते हैं, तो भी ये समस्या आपकी बढ़ सकती है। अगर आपने कमर के ऊपर टाइट बेल्ट बांध रखा है, कपड़े टाइट पहन रखे हैं, तो उन चीज़ों को भी आप अवॉइड करें, जिससे आपको जल्दी राहत मिलेगी। अगर आपको लंबे समय से कब्ज की समस्या है या खांसी की समस्या है, तो भी आपको ये समस्या लंबी बनी रह सकती है। अगर आपको हाइड्रोसिल है तो आपको क्या करना चाहिए, स्कूटर सपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। स्कूटर सपोर्ट का प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमारे चैनल पे वीडियो दिया गया है, आप उसको देखिएगा कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, किस कंडीशन में आपको यूज़ करना है और किस कंडीशन में आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपका स्कूटर सपोर्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसको रिमूव कीजिए या रिप्लेस कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर हाइड्रोसिल के अंदर प्रिकॉशन रख के काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट का तरीका जो है आपके सामने देखा होगा कि आपकी सर्जरी की जाती है, वहाँ पर जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है उसको नीडल के माध्यम से एस्पिरेट करके बाहर उसको निकाला जाता है। लेकिन इन चीज़ों से भी ये समस्या सोल्व नहीं हो पाती है। कारण क्या रहता है कि ये फ्लूइड का कलेक्शन वापस हो जाता है, क्योंकि इसका बेसिक जो कोज है उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उसके जो कोज आपको जो दिख रहा है उसी को ट्रीट किया जा रहा है। अब बेसिक कोज को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम होम्योपैथी पे बेस होते हैं कि होम्योपैथी इसका परमानेंट इलाज बिना ऑपरेशन के कैसे कर सकती है। होम्योपैथी के अंदर आपके जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं कि आपको कहीं चोट लगी थी क्या, कहीं आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था क्या, ऐसी कोई दिक्कत हुई थी क्या। तो वो चीज़ें क्यों पूछी जाती है कि आपको कभी दर्द हुआ था टेस्टिकल, तो उससे पता ये चलता है कि इसका बेसिक कोज क्या है। कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है या कोई चोट लगा, तो उसके बेसिक कोज को जान के वहाँ पर कोई क्रोनिक स्वेलिंग आपकी बनी हुई है, तो उन क्रोनिक स्वेलिंग को जैसे ही ठीक करते हैं
सूजन का जब इलाज करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के माध्यम से, तो धीरे धीरे आपका हाइड्रोसिल भी अपने आप ठीक हो जाता है। यानी कि बेसिक कोज को हम पकड़ के उसका इलाज करेंगे तो आपका हाइड्रोसिल स्वतः ही ठीक हो जाएगा, यानी परमानेंट ठीक हो जाएगा। वहाँ पर किसी सर्जरी की या किसी ऑपरेशन की या नीडल एस्पिरेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब होम्योपैथी के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन यूज की जाती है, लेकिन सबसे मेन कारण है इसके अंदर आपके सिम्टम्स और प्लस आपका बेसिक कोज। अगर वो पकड़ में आ गया तो इसका आसानी से इलाज हो जाएगा। कई बार स्थिति ये आती है कि हाइड्रोसिल बहुत साइज़ के अंदर ज़्यादा होते हैं, आपके टेस्टिकल की साइज़ कई गुना आपकी बढ़ जाती है, वहाँ पर आपको सर्जरी या नीडल एस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि वहाँ मेडिसिन काम क्यों नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर एक परमानेंट फाइब्रस बैंड डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पर टिश्यू एसिड डेवलप हो जाते हैं, उनको ठीक नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर आपको सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो बेसिक जो मेन जो हाइड्रोसिल की कंडीशंस होती है बहुत सारे लोगों के अंदर, उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। कुछ बेसिक मेडिसिन है जिनका आप इस्तेमाल अगर जानकारी रखते हो तो कर सकते हैं, जैसे रोडोडेंड्रोन है, क्लेमेटिस इरिक्टा है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस है, मिजेरियम है, स्केल्क्रिया फ्लोर है, साइलिसिया है। तो ये मेडिसिन है, उनका अगर बेसिक नॉलेज है तभी आप यूज़ करें, अदरवाइज आप होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके ही ट्रीटमेंट लें। आप हमारे से ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके ही कंसल्ट करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।